और दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है स्पाइडरमैन होमकमिंग। वैसे तो स्पाइडरमैन कैरेक्टर के ऊपर कई एक्टर्स की मूवी सीरीज़ बन चुकी है, पर जो मूवी सीरीज़ सबसे ज़्यादा फेमस हुई और फैंस द्वारा पसंद की गई वो है MCU में रिलीज़ हुई टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन मूवी सीरीज़। अगर मैं इस मूवी का शॉर्ट रिव्यू दूं तो इस मूवी में बेसिकली होता ये है कि स्पाइडरमैन इलीगल वेपन्स की डील करने वालों को पकड़ने की कोशिश करता है और इसी के चलते टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के एक हथियार से भरे प्लेन को हाईजैक होने से भी बचाता है और अपने आप को एक सुपर हीरो साबित करता है। मूवी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क बैटल के बाद का सीन दिखाया जाता है। एवेंजर्स और एलियंस के बीच फाइट की वजह से शहर में बहुत से बिल्डिंग्स तबाह हो चुके थे और एलियन वॉरशिप का मलबा पृथ्वी पर ही रह गया था, जिसे साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट एड्रियन टूम्स नाम के आदमी को मिला था। एड्रियन ने अपना सारा पैसा इस काम में लगा दिया था। एक दिन जब वो मलबा साफ कर रहे थे तभी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाले उस जगह पर पहुंच जाते हैं और एड्रियन और उसकी टीम को ये कहकर वहां से चले जाने को कहते हैं कि अब से ये सारे साफ सफाई का काम सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल को दे दिया है और सारे एलियंस हथियारों का रख रखाव यही कंपनी करेगी। बाद में हमें पता चलता है कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल टोनी स्टार्क की ही कंपनी है। अब क्योंकि एंट्रियन और उसकी टीम के पास कोई भी काम नहीं बचा था, इसलिए वो लोग साफ सफाई के दौरान जो एलियन सामान अपने साथ लाए थे उसे वापस नहीं करते और इलीगल वेपन बनाने की सोचते हैं। सीन शिफ्ट होता है आज 8 साल बाद, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन और उसकी टीम ने इलीगल वेपन्स बनाकर उन्हें बेचने का काम शुरू कर दिया था, जिससे वे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहे थे। उन्होंने एक वल्चर के जैसे दिखने वाला और उड़ने वाला एक सूट भी तैयार किया था, जिसे पहनकर एड्रियन एलियन वॉरशिप के पुर्जों की चोरी किया करता था ताकि उसका इस्तेमाल किया करके वो लोग और हथियार बना सकें। लोग इसे फ्लाइंग वल्चर के नाम से भी जानते थे। फ्लाइंग वल्चर ही इस मूवी का मेन विलन है। इसके बाद हम पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन को देखते हैं जो टोनी स्टार्क के साथ होता है। ये वही समय होता है जब आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच बहस हो गई थी और इस टाइम पर आयरन मैन को स्पाइडरमैन के बारे में पता चला था। अब क्योंकि आयरन मैन कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम से लड़ने के लिए अपनी टीम तैयार कर रहा था, तो उसने स्पाइडरमैन को अपनी टीम में शामिल कर लिया था। आयरन मैन ने स्पाइडरमैन के लिए एक एडवांस सूट तैयार किया था जो दिखने में काफ़ी कूल होता है और साथ ही उसमें कई सारे फीचर्स भी होते हैं। कैप्टन अमेरिका से फाइट करने के बाद आयरन मैन पीटर को उसके घर छोड़ता है, जहां पर आयरन मैन पीटर पार्कर को उसका बनाया हुआ सूट दे देता है, जिसे पाकर पीटर बहुत खुश हो जाता है। 2 महीने बीत जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन अपनी क्लासेस पर ध्यान ना देकर अपनी ड्यूटी करने लगता है और जहां कहीं भी गलत होता दिखे वहां पहुंच जाता और लोगों की मदद करने लगता। इसी बीच जब एक बार वो शहर में घूम रहा था तभी वो कुछ चोरों को देखता है जो एटीएम में चोरी कर रहे थे। उन चोरों के पास एड्रियन और उसकी टीम द्वारा बनाए गए हाईटेक हथियार थे। अब स्पाइडरमैन और चोरों के बीच फाइट होने लगती है, जहां पर स्पाइडरमैन आखिरकार उन्हें हरा ही देता है। इसी बीच पास के एक दुकान में एक लेज़र लगने की वजह से आग लग जाती है। स्पाइडरमैन वहां उस जगह पर पहुंचकर शॉपकीपर को तो बचा लेता है, पर उस समय तक चोर वहां से भाग चुके होते हैं। स्पाइडरमैन अपने घर पहुंचता है जहां पर उसका बेस्ट फ्रेंड नेट पहले से उसके कमरे में मौजूद होता है। जब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त ही स्पाइडरमैन है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। पीटर अपने दोस्त नेट से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस सीक्रेट को किसी को न बताए। इस पर नेट पीटर की बात मान लेता है और ये बात अपने पास ही रखता है। नेट और पीटर जब एक पार्टी वाली जगह पर पहुंचते हैं तब पीटर को दूर एक जगह पर लाइटनिंग दिखती है। पीटर अपने स्पाइडरमैन सूट पहनकर उस तरफ निकल पड़ता है। एड्रियन के 2 आदमी असल में उस जगह पर हथियार का सौदा करने आए थे। वो लोग जिसे हथियार बेचने आए थे उसका नाम था एरन डेविस। तभी स्पाइडरमैन को नेट का कॉल आ जाता है, जिसे सुनकर एड्रियन के आदमियों को लगता है कि एरन डेविस ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, इसलिए वो उस पर गन तान देते हैं। पर तभी स्पाइडरमैन उनके सामने आ जाता है। तभी एक आदमी स्पाइडरमैन पर एक हथियार से एक पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं पर स्पाइडरमैन उनके पीछे लग जाता है। वो बहुत दूर तक उनका पीछा करता है और जब उन लोगों को पकड़ने ही वाला होता है तभी फ्लाइंग वल्चर उस जगह पर पहुंच जाता है और स्पाइडरमैन को पकड़कर आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाता है। तभी स्पाइडरमैन का पैराशूट खुल जाता है और वो वल्चर की पकड़ से छूट जाता है, पर अपने ही पैराशूट में फंसकर वो एक झील में गिर जाता है और वो पैराशूट से निकलने की कोशिश करता है पर नहीं निकल पाता। तभी आयरन मैन का एक आर्मर वहाँ पहुँच जाता है और स्पाइडरमैन को बचा लेता है। स्पाइडरमैन आयरन मैन से पूछता है कि आखिरकार उन्होंने उसे ढूंढा कैसे, जिस पर आयरन मैन बताता है कि उसके सूट में एक ट्रिगर भी लगा हुआ है। साथ ही स्पाइडरमैन को सलाह देता है कि वो इन सब मामलों से दूर रहे, हीरोपंती बंद करे, क्योंकि हर बार उसे बचाने के लिए वो नहीं आ सकता और अगर उसे फिर से ऐसा कुछ होता दिखे
तो वो उसके असिस्टेंट हैप्पी से कांटेक्ट करें। ये कहकर आयरन मैन का आर्मर वहाँ से चला जाता है। पीटर जब अपने घर वापस आ रहा होता है तब उसे रास्ते में वही हथियार का एक टुकड़ा मिल जाता है जिससे एड्रियान के आदमी ने उसे मारने की कोशिश करी थी। वो उस हथियार को अपने साथ घर ले आता है। एड्रियान अपने वर्कशॉप में पहुँचता है जहाँ पर उस आदमी को समझाता है कि उन्हें चोरी छिपे काम करना चाहिए ताकि किसी को भी उनके बारे में पता न चले, पर वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता, जिस पर एड्रियान उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। वो आदमी एड्रियान से कहता है कि वो उनके बारे में बाहर किसी को भी बता सकता है, जिस पर एड्रियान को उस पर गुस्सा आ जाता है और उस आदमी को एक वेपन से मार देता है। पीटर जिस वेपन को अपने साथ लाया था वो उससे उसका पावर सोर्स निकाल लेता है। एड्रियान के आदमी उस गुम हुए वेपन के रेडिएशन को ट्रैक करते हुए पीटर की स्कूल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर वो वेपन FBI या पुलिस वालों के हाथ लगता तो उनका काम बंद पड़ सकता था। उसी जगह पर पीटर एक आदमी के ऊपर एक ट्रैकर लगा देता है ताकि वो उनके अड्डे के लोकेशन के बारे में पता लगा सके। नेड और पीटर अपने रूम में आ जाते हैं जहाँ पर काफ़ी देर तक वेट करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि उन हथियार बनाने वालों का अड्डा वॉशिंगटन DC में है। पीटर वहां तक जाना तो चाहता था पर उसके पास कोई साधन नहीं था, जिस कारण वो फिर से क्विज में शामिल हो जाता है जिसे उसने बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी टीम एक क्विज कंपटीशन के लिए वॉशिंगटन DC जा रही थी। पीटर अपने स्कूल टीम के साथ वॉशिंगटन DC पहुंच जाता है जहां पर वो रात में एक होटल में रुकते हैं। पीटर नेट की मदद से स्पाइडरमैन सूट से ट्रैकर निकाल देता है। सूट में और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं पर उन्हें ट्रेनिंग व्हील्स प्रोटोकॉल ने ब्लॉक कर रखा था, पर पीटर नेट की मदद से सूट के सारे फीचर्स को अनब्लॉक करा लेता है। ट्रैकर के सिग्नल से पीटर को पता चल जाता है कि वो लोग किसी डील के लिए निकल पड़े हैं। पीटर अपने रूम के बाहर आता है और जैसे ही अपना हेलमेट पहनता है सूट के अंदर एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिवेट हो जाती है जो स्पाइडरमैन को एड्रियान की टीम तक पहुंचने में गाइड करती है। असल में वो लोग एक ट्रक को लूटने वाले थे, पर स्पाइडरमैन उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वल्चर और स्पाइडरमैन के बीच फाइट होने लगती है, जिस दौरान स्पाइडरमैन ट्रक के अंदर गिर जाता है और फंस जाता है। वो ट्रक सीधे डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के एक गोडाउन में पहुंच जाता है जहां पर स्पाइडरमैन अपने वेब शूटिंग की प्रैक्टिस करता है और उस AI का नाम कैरन रखता है। कैरन पीटर पार्कर को बताती है कि इलीगल वेपन्स का पावर कोर एक तरह का बॉम्ब है जो रेडिएशन के संपर्क में आने पर ब्लास्ट हो सकता है। ये पता चलने पर स्पाइडरमैन उस गोडाउन के दरवाजे के टाइमर को ओवरराइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि उस गोडाउन का दरवाज़ा जो था अगले सुबह ही खुलने वाला था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन की टीम ने क्विज कंपटीशन जीत लिया था। स्पाइडरमैन जैसे तैसे करके दरवाजे के टाइमर को ओवरराइड कर ही लेता है और वहाँ से निकल जाता है ताकि वो नेट को बता सके कि जो पावर कोर वो पकड़ कर घूम रहे थे वो एक तरह का बॉम्ब है। उसके दोस्त वॉशिंगटन के मॉन्यूमेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर एक्सरे मशीन के संपर्क में आने पर वो पावर कोर इम्बैलेंस हो जाती है और जब तक स्पाइडरमैन उस जगह तक पहुंचता एलिवेटर में धमाका हो चुका रहता है। स्पाइडरमैन अपने दोस्तों को बचाने के लिए उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगता है। स्पाइडरमैन सूट की AI जब उस मॉन्यूमेंट को स्कैन करती है तो उसे पता चलता है कि एलिवेटर का सीलिंग कमजोर हो चुका है और वो किसी भी समय टूटकर गिर सकता है। अभी वॉशिंगटन DC की पुलिस उस जगह पर पहुंच जाती है क्योंकि वो स्पाइडरमैन को किसी तरह का कोई खतरा समझ रहे थे। स्पाइडरमैन एक जंप मारता है और हेलीकॉप्टर के ऊपर वेब शूट करके कांच तोड़ते हुए उस मॉन्यूमेंट के अंदर घुस जाता है और वेब शूट करके एलिवेटर को रोक लेता है, पर वो खुद एलिवेटर के अंदर गिर जाता है। फिर भी स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को बचा लेता है। अब क्योंकि स्पाइडरमैन ने बहादुरी के साथ लिफ्ट में फंसे लोगों यानी उसके दोस्तों की जान बचाई थी, जिसकी वजह से वो पूरे न्यूज़ चैनल्स में फेमस हो जाता है। जिसके बाद स्पाइडरमैन उसके सूट की AI कैरन से उस रात इलीगल वेपन के डील कर रहे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। इसके बाद कैरन हथियार खरीदने आए एरन डेविस के बारे में जानकारी निकाल लेती है। स्पाइडरमैन एरन डेविस से मिलने जाता है और उससे सवाल करता है कि आखिर इलीगल वेपन के डील करने वाले लोग कौन हैं और उनकी अगली डील कब और कहाँ होने वाली है, जिस पर एरन स्पाइडरमैन को बता ही देता है कि उनकी अगली डील एक शिप में होने वाली है। जिसके बाद स्पाइडरमैन उस शिप तक पहुंच जाता है और उन लोगों को पता लगा ही लेता है। तभी स्पाइडरमैन के पास टोनी स्टार्क का कॉल आ जाता है, पर स्पाइडरमैन आयरन मैन का कॉल कट कर देता है और उन लोगों से फाइट करने लगता है। पर फ्लाइंग वल्चर भी वहां पहुंच चुका था और स्पाइडरमैन के ऊपर फायर करने लगता है, पर स्पाइडरमैन वल्चर से उसकी गन छीन लेता है, जिसके कारण वो वेपन अनबैलेंस हो जाता है और उस शिप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। वल्चर अपने आदमी के साथ वहां से निकल जाता है। शिप के 2 हिस्सों में बंट जाने की वजह से शिप में पानी भरना शुरू हो जाता है। स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर का इस्तेमाल करके टूटे हुए शिप को जोड़ने की कोशिश करता है, पर वो इसमें नाकामयाब रहता है। वह शिप को अपने हाथों से होल्ड करने लगता है और मैं आपको बता दूं कि ये जो सीन है इस मूवी के सबसे बेस्ट सीन में से एक है।
तभी वहाँ पर एंट्री होती है आयरन मैन की, जो छोटे छोटे रॉकेट बूस्टर्स की मदद से शिप को वापस से जोड़ देता है और शिप के टूटे हुए पार्ट को वेल्ड कर देता है। अब क्योंकि स्पाइडरमैन की वजह से पूरी शिप 2 हिस्सों में बंट गई थी और कई लोगों की जान जाते जाते बची थी, इस वजह से आयरन मैन को स्पाइडरमैन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसके चलते वो स्पाइडरमैन से उसका सूट वापस लेने की बात करता है। इस पर स्पाइडरमैन कहता है कि ये सूट ही उसका सब कुछ है और इसके बिना वो कुछ नहीं है। इस पर आयरन मैन इस मूवी की सबसे ज़बरदस्त लाइन बोलता है और वो ये है कि अगर तुम इस सूट के बिना कुछ नहीं हो तो तुम इसके लायक भी नहीं हो। और वो स्पाइडरमैन से उसका सूट ले लेता है। अब क्योंकि स्पाइडरमैन से आयरन मैन ने उसका सूट ले लिया था, इस वजह से वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है और अपने क्लासेस में ध्यान देने लगता है। स्पाइडरमैन अपने दिल की बात लीज से कहता है और होमकमिंग डांस के लिए उसके साथ आने के लिए कहता है, जिस पर लीज हाँ कर देती है और स्पाइडरमैन से कहती है कि वो उसे पिकअप करने के लिए उसके घर आ सकता है। स्पाइडरमैन तैयार होकर लीज के घर पहुंच जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि लीज के डैड कोई और नहीं बल्कि एड्रियन है, जो कि फ्लाइंग वल्चर है। जिसे देखकर स्पाइडरमैन बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। पीटर की इस बर्ताव को देखकर एड्रियन समझ जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। तब वो अकेले में पीटर से कहता है कि अगली बार मेरे काम में टांग मत अड़ाना, और इस बार तो वो उसे छोड़ रहा है क्योंकि उसने उसकी बेटी की जान बचाई थी, पर अगली बार वो उस पर कोई रहम नहीं करेगा। पीटर पार्टी में पहुंच जाता है, जहां पर उसे महसूस हो जाता है कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। तब उसे याद आता है कि आज रात अवेंजर्स टावर से अवेंजर्स के सारे सामानों का शिफ्टिंग होने वाला है और टॉम्स उस प्लेन को लूटने वाला है। इसलिए वो लीज को पार्टी में ही अकेला छोड़कर अपना बनाया हुआ पुराना सूट पहनकर वहां से निकल पड़ता है, जहां पर एड्रियन के एक आदमी से उसकी फाइट होती है, पर फाइनली स्पाइडरमैन उसे हरा ही देता है। स्पाइडरमैन नेट को उसका फ़ोन हैक करके एड्रियन का पता लगाने को कहता है, क्योंकि उसने अपना फ़ोन उसकी कार में ही छोड़ दिया था। स्पाइडरमैन टॉम्स के अड्डे तक पहुंच जाता है, जहां पर एड्रियन यानी वल्चर स्पाइडरमैन का ध्यान भटकाकर उसके ऊपर छत गिरा देता है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन छत के नीचे फंस जाता है और बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा होता है। तभी उसे आयरन मैन की बात याद आ जाती है, अगर वो इस सूट के बिना कुछ नहीं है तो वो इसके लायक भी नहीं है। इससे पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन के अंदर एक मोटिवेशन की आग लग जाती है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से बाहर निकल आता है। इसके बाद वल्चर का पीछा करते हुए प्लेन तक पहुँच जाता है। वल्चर प्लेन के अंदर जाकर प्लेन के सिग्नल को कॉपी करके एक नकली ड्रोन लॉन्च कर देता है, जिससे हैप्पी को प्लेन के हाईजैक होने की खबर तक नहीं मिलती। वल्चर स्पाइडरमैन को कैमरे में देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन प्लेन में पहुंच चुका है। जिसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जिससे प्लेन काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है और एक आइलैंड पर जाकर क्रैश हो जाता है, जहां पर वल्चर स्पाइडरमैन को बुरी तरह से मारता है। फिर एक आर्क रिएक्टर के एक बॉक्स को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, पर लड़ाई के कारण उसका वल्चर सूट भी काफ़ी डैमेज हो चुका था, जिसके कारण उसका सूट ब्लास्ट हो जाता है। पर स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है और उसे उस जगह पर बांध कर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद पुलिस वल्चर को अरेस्ट कर लेती है। टोनी स्टार्क को जब इस बारे में पता चलता है तो वह स्पाइडरमैन यानी पीटर को अपने नए जगह पर बुलाता है और उसे शाबाशी देता है कि वो कितना काबिल बन गया। साथ ही स्पाइडरमैन को एक नया सूट भी ऑफर करता है और अवेंजर्स की टीम ज्वाइन करने को कहता है, पर पीटर मना कर देता है और कहता है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। टोनी स्टार्क भी पीटर पर कोई जोर नहीं डालता और उसे वहाँ से जाने देता है। पीटर जब अपने घर आता है तो उसके कमरे में वही पुराना वाला स्पाइडरमैन सूट रखा होता है, जिसे टोनी स्टार्क ने उसे वापस कर दिया था। जब पीटर उस सूट को पहनता है तब उसकी आंट में उसे देख लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। मार्वल के हर मूवी की तरह इस मूवी का भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, जिसमें एड्रियन टॉम्स जेल के अंदर नजर आता है और उसे एक क्रिमिनल आकर मिलता है जिसका नाम मैक गार्गन होता है। वह स्पाइडरमैन से नफरत करता था क्योंकि स्पाइडरमैन के वजह से ही वो जेल में था। वो एड्रियन से स्पाइडरमैन कौन है इसके बारे में पूछता है, पर एड्रियन उसे पीटर के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे पता है पीटर एक बच्चा है और साथ ही एक अच्छा इंसान भी है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं इस मूवी के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए फिर मिलेंगे।